उसने हमारे उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की तुलना एक विवाह भोज में आमंत्रित होने और भाग लेने से की। उसने इसकी तुलना एक विवाह भोज से क्यों की? यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह भोज के आवश्यक तत्व दूल्हा, दुल्हन और अतिथियों हैं। दृष्टांत में राजा का पुत्र पहले आने वाले यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया था। और आमंत्रित अतिथि उन संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यीशु को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ते हैं। हालांकि दुल्हन, जो विवाह की दावत की मुख्य पात्र है, कहीं नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुल्हन के प्रकट होने का समय अभी तक उसके पहले आगमन पर नहीं आया था। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि दुल्हन अंत के दिनों में उसके दूसरे आगमन पर प्रकट होगी, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमना जो दूल्हा है और मेमने की पत्नी अब विवाह के भोज में दिखाई देते हैं। और ऐसे अतिथियों हैं जिन्हें विवाह के भोज में आमंत्रित किया गया है। स्वर्गीय विवाह भोज में दूल्हा और अतिथि, साथ ही दुल्हन भी होती है। यीशु ने 2000 साल पहले हमें बताया कि स्वर्गीय विवाह भोज में दुल्हन भी है। और उसने हमारे उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की तुलना स्वर्गीय विवाह भोज में भाग लेने से की। तब प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 की भविष्यवाणी में मेमना दूल्हा कौन है? मेमना यीशु है। लेकिन दुल्हन के साथ प्रकट होने वाला मेमना दूसरे आने वाले यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंत के दिनों में प्रकट होता है। और जो अतिथि आमंत्रित किए गए हैं वे संत हैं जो अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करेंगे। फिर मेमने की पत्नी दुल्हन कौन है जो उसके दूसरे आगमन पर प्रकट होती है? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गीय यरूशलेम दुल्हन मेमने की पत्नी का प्रतीक है। बाइबल में स्वर्गीय यरूशलेम किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्वर्गीय यरूशलेम हमारी माता है। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की मेमने की दुल्हन प्रकट होगी, यह दर्शाती है कि माता परमेश्वर जो स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। दूसरे शब्दों में, अंत के दिनों में दूसरे आने वाले यीशु पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर प्रकट होंगे और संतों को स्वर्गीय विवाह भोज में आमंत्रित करेंगे। इसलिए अंत के दिनों में हमें न केवल पिता परमेश्वर को बल्कि माता परमेश्वर को भी स्वीकार करना चाहिए। केवल तभी हम विवाह भोज में अतिथियों के रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप माता परमेश्वर को स्वीकार करेंगे और अनंत स्वर्ग के राज्य में आनंद और खुशी का आनंद लेंगे।